अगर मरने के बाद एक ऐसी जगह हो जहां पूरी ब्रह्मांड की हर जानकारी रखी हुई हो, तो क्या तुम सच जानना चाहोगे या फिर डर जाओगे? क्योंकि जो सच वहां छिपा है वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। और यही वो जगह है जिसे कुछ लोग कॉस्मिक लाइब्रेरी कहते हैं, और यही से हमारी कहानी शुरू होती है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि इस लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने शरीर से बाहर जाना पड़ता है। इसलिए जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उन्हें कभी कभी ऐसी जगह दिखती है जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और यहीं से पहली बड़ी सच्चाई सामने आती है कि हमारा दिमाग असल में एक फिल्टर है जो हमें सिर्फ उतना ही देखने देता है जितना हम संभाल सकते हैं। लेकिन जब ये फिल्टर हटता है तब इंसान ऐसी जानकारी देखता है जो उसकी पूरी रियलिटी को तोड़ देती है। और अब सोचो, अगर तुम्हें बताया जाए कि इस लाइब्रेरी में ऐसी किताबें हैं जो सिर्फ पृथ्वी की नहीं बल्कि हर ग्रह, हर दुनिया और हर समय की कहानी बताती हैं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? क्योंकि वहाँ सिर्फ पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर भी मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ जानकारी ऐसी भी होती है जो इंसानों के लिए बनाई ही नहीं गई है, इसलिए हर किसी को हर चीज जानने की अनुमति नहीं मिलती। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे रहस्यमय किरदार, जिसे गार्डियन या केयर टेकर कहा जाता है, जो तय करता है कि तुम्हें क्या जानने की इजाजत है और क्या नहीं। और यही वो जगह है जहां कई लोगों ने एक जैसी चीजें देखी हैं, चाहे वो अलग अलग देशों से क्यों ना हो, जो इस बात को और भी डरावना बना देती है कि शायद ये सब कल्पना नहीं बल्कि एक असली अनुभव है। लेकिन अब कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि इसी लाइब्रेरी में कुछ लोगों ने ऐसे दृश्य देखे जहां उन्हें बताया गया कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो हमसे हजारों साल आगे हैं, और वे हमें देख रही हैं लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। क्योंकि पृथ्वी को एक तरह का टेस्टिंग स्कूल कहा गया है जहां इंसान सीख रहा है इवॉल्व करना। और यहीं से दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि अगर वे हमसे इतने आगे हैं तो वे यहाँ आते क्यों हैं? उनके अनुसार पृथ्वी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाली है, और ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल जाएगी। इसीलिए कई एडवांस बीइंग्स यहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करने आए हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देखता है। क्योंकि यहाँ एक और ट्विस्ट है कि ये सभी बीइंग्स अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी प्रकृति ठंडी और डर पैदा करने वाली बताई गई है, और उनके आने का मकसद अलग हो सकता है। अब सोचो, अगर तुम्हें बताया जाए कि कुछ एलियंस हमारे बीच इंसानों की तरह ही रह रहे हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि वे अपने असली रूप को छुपा लेते हैं, तो क्या तुम अपने आसपास के लोगों पर शक करोगे? क्योंकि इस लाइब्रेरी में ये भी बताया गया कि कुछ बीइंग्स एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, और पृथ्वी पर आने के लिए उन्हें एक तरह का बॉडी केसिंग बनाना पड़ता है ताकि वे हमारी वाइब्रेशन में सरवाइव कर सके। और यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने ह्यूमन लाइक एलियंस देखे हैं जिनकी आंखें या त्वचा थोड़ी अलग होती है लेकिन पूरी तरह अजीब नहीं लगती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब आता है सबसे बड़ा खुलासा कि कुछ एडवांस बीइंग्स जिन्हें वॉचर्स कहा गया है, वे मानव विकास में पहले से ही शामिल रहे हैं, और उन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे अटलांटिस और इजिप्ट को प्रभावित किया है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इंसान की एवोल्यूशन सिर्फ नेचुरल प्रोसेस नहीं बल्कि किसी लेवल पर गाइडेड भी रही है। और यही वो जगह है जहां क्यूरियोसिटी अपने पीक पर पहुंचती है, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बनाया या इन्फ्लुएंस किया तो उनका अंतिम मकसद क्या है? क्या वे हमारी मदद कर रहे हैं या हमें किसी बड़े प्लान का हिस्सा बना रहे हैं? और अब एक और शॉकिंग बात सामने आती है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एलियंस के स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी हुए हैं, और सरकारों ने उन्हें छुपाया है क्योंकि सच सामने आने पर लोगों में डर फैल सकता है। और यहाँ तक कहा गया कि कुछ देशों ने इन बीइंग्स से कांटेक्ट भी किया है, लेकिन आम जनता को कभी सच्चाई नहीं बताई गई क्योंकि इंसान अभी मेंटली तैयार नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या सच में हम रेडी हैं ये जानने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। अब जरा उस लाइब्रेरी पर वापस चलते हैं जहां ये सारी जानकारी मिली, क्योंकि वहां एक और बात कही गई जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि हर सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि इंसान की समझ अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। और कुछ ट्रूथ्स ऐसे होते हैं जो अगर समय से पहले सामने आ जाएं तो वो मदद की जगह नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कुछ ज्ञान को जानबूझकर हिडन रखा जाता है, और यही रीजन है कि हमें सब कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन आखिरी सवाल अब भी खुला है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हुक है कि अगर ये लाइब्रेरी सच में मौजूद है और अगर वहां हर सवाल का जवाब है, तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब इंसान उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां वो बिना डर के सच को स्वीकार कर सके? क्योंकि अगर वो दिन आया तो शायद हमारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, बल्कि हम एक बिल्कुल नई रियलिटी में प्रवेश करेंगे जहां इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहेगा बल्कि एक जागरूक अस्तित्व बन जाएगा जो ब्रह्मांड की सच्चाई को समझता है। और शायद उसी
दिन हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं और क्यों हैं। और तब तक ये सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा कि क्या सच में कोई तुम्हें अभी भी देख रहा है।